मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक चालाक पंडितनी और मुखिया जी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 लड़का था, एक विकास, दूसरा अभिमन्यु। किसान बहुत धनी मनी परिवार का आदमी था। दोनों लड़का और किसान सुख में जिंदगी व्यतीत करता था। अभिमन्यु छोटा भाई था जो कि महामूर्ख था। विकास पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी लड़का था। किसान अपने खेती बाड़ी की उपज से बहुत पैसा कमाता था और बहुत सुंदर आलीशान घर बना रखा था और अच्छे अच्छे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पाल रखा था। तीनों बाप बेटा बहुत मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, अचानक किसान की मृत्यु हो गई। किसान की मृत्यु होने के बाद छोटे भाई अभिमन्यु ने विकास से बोला, वो भैया, अपना पिताजी गांव के बहुत बड़े किसान थे, इसलिए अपने पिताजी का भोज और कर्म क्रिया बहुत अच्छा ढंग से होना चाहिए। जो कि अगल बगल के गांव वाले सुने तो उसे आश्चर्य लगे कि इतना बड़ा भोज और इतना अच्छा कर्म क्रिया कैसे किया। छोटे भाई अभिमन्यु की बात सुन करके विकास ने बोला, अरे छोटे, तुम तनिक चिंता ना करो, अपने पिता का कर्म क्रिया और भोज इतना अच्छा करूँगा जो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगा। बोला, हाँ भैया, ऐसा ही होना चाहिए। विकास ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद गांव के सारे व्यक्ति को बैठाया और उसमें मुखिया जी को भी बुलाया। मुखिया जी ने बोला, ठीक है, हमारे पिता गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग और व्यक्तिगत आदमी थे, इसलिए तुम्हारे पिता का कर्म क्रिया और भोज बहुत अच्छा से होना चाहिए। बोला, ठीक है मुखिया जी, आप जैसा कहिएगा हम वैसा ही करेंगे। मुखिया जी की बात सुन करके विकास अपने छोटे भाई अभिमन्यु से बोला, वो अभिमन्यु, मुखिया जी कहता है तूने जो भी काज करेगा उसमें हम सहयोग देंगे। अभिमन्यु ने बोला, ओ भैया, मुखिया जी के सामने पंडित जी के लिए कर्म क्रिया का बात कर ले। मुखिया जी के सामने अभिमन्यु तुरंत मुखिया जी को बुलवाया और विकास, अभिमन्यु और मुखिया जी तीनों बैठ करके, पंडित जी चारों बैठ करके कर्म क्रिया का बात करने लगा। पंडित जी ने कहा, ओ विकास बाबू, आपको जो ही दान दक्षिणा देना हो वही दीजिएगा और हम उतना में ही खुश हैं। आप मुझे घर पे क्यों बुलाने गए? आप मुझे समाज देते तो मैं खुद को आ जाता, और आप बुलाइए और मैं ना आऊँ। बोला, कोई बात नहीं पंडित जी, ठीक है। अब पंडितनी को और मुखिया जी को ताल्लुकात बहुत गहरा था। पंडितनी बहुत चालाक महिला था। पंडितनी ने मुखिया जी से बोला, ओ मुखिया जी, ये विकास का पिताजी जो है वो गांव के बहुत बड़े किसान है और बहुत बड़े धनवान है। उसका मृत्यु हो गया है, उसका कर्म क्रिया मेरा ही पंडित जी कराएगा। मेरा पंडित जी उतना दान दक्षिणा नहीं मांगना चाहता है। तो मुखिया जी ने बोला, हे पंडितनी, आपको क्या चाहिए? आप हमसे बोले और मैं आपको वही दान में दिलाऊंगा। पंडितनी हंसते हुए बोला, वो मुखिया जी, वो विकास का जो गाय है वो गाय 10 लीटर दूध देता है
आप वो गाय हमें दिला दें और उस गाय का दूध आधा आपको खिलाएंगे और आधा मैं खाऊंगा। मुखिया जी ने बोला, यही छोटी सी बात, आप हाथ पे हाथ दे और ये गाय आपको अवश्य मिलेगा और एक शाम का दूध आप खाइएगा और एक शाम का दूध हमको दीजिएगा। अब पंडितनी में और मुखिया जी में और गहरा संबंध हो गया। हरम क्रिया के दिन मुखिया जी विकास के दरवाजे पे चला गया और कर्म समाप्त होने के बाद अभिमन्यु से बोला, वो अभिमन्यु, तेरे पिताजी का आज अंतिम कर्म क्रिया संपिंडन है। आज ब्राह्मण को अच्छे अच्छी चीज दान में दो। अभिमन्यु ने बोला, मैं क्या दूं, अभी तो मेरा भाई विकास खुद ही मालिक है। विकास जो देगा हम एक बार भी नहीं इनकार कर सकते हैं। मुखिया जी ने विकास से बोला, ओ विकास बाबू, ओ विकास बाबू। विकास ने बोला, हाँ मुखिया जी, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मुखिया जी ने बोला, आज आपके पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम है और संभिन्नन है। आज पंडित जी को अच्छी अच्छी वस्तु दान में दे। विकास ने बोला, वो मुखिया जी, पलंग, तोशक, तकिया, लालटेन, रजाई, थारी, लोटा, धोती, कुर्ता, गंजी, गमछा, छाता, सारे सामान मैंने पंडित जी को दान में दे दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या दूं। पंडित जी ने बोला, कुछ नहीं, वो मुखिया जी, मुझे एक गाय दिला दीजिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुखिया जी झट से पंडित जी की बात को छीन लिया। छीनने के बाद विकास से बोला, ओ विकास, ये जो गाय है, ये गाय तूने पंडित जी को दे दो। जो पंडित जी दूध खाएंगे तो तेरे माता पिता को आत्मा को शांति मिलेगा। विकास और अभिमन्यु बोला, यही छोटी सी बात, जब मेरे पिता का आत्मा का शांति होगा तो मैं ये गाय क्यों न दूं, मैं ये गाय अवश्य दे दूंगा। और पंडित जी से बोला, ओ पंडित जी, आप ये गाय खोल करके ले जाएं। पंडित जी ने खुशी खुशी उस गाय को खोल लिया और सारा सामान का एक गठरी बांध लिया। गठरी अपने सर पे रख लिया और गाय का रस्सी पकड़ करके चल दिया। चलने के बाद पंडित जी ने मुखिया जी से बोला, ओ मुखिया जी, गाय तो अनजान है, अगर आप लाठी लेकर के थोड़ा दूर हका दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुखिया जी ने बोला, ये पंडित जी, आप एक छोटी छोटी बात आप क्यों करते हैं। ब्राह्मण का सेवा करना ये भारतवर्ष का सबसे पहला संस्कृति है और आपका सेवा हम ना करें। पंडित जी का मन तो बहुत गदगद हो गया। अब मुखिया जी लाठी लिए हुए गाय को हाँकते हुए चल दिया और रास्ते में पंडित जी और मुखिया जी हंस हंस की बात कर रहा है। वो पंडित जी, आपके पंडिताइन से मैंने विचार किया था। तो पंडित जी ने बोला, आपने क्या विचार किया था। जो आप तो दान दक्षिणा में कुछ मांगते नहीं हैं, तो पंडित ने हमसे कहा था कि विकास और अभिमन्यु का गाय 10 लीटर दूध देता है, वो गाय हमें दान में दिला दे तो आधा दूध आपको देंगे और आधा दूध हम खाएंगे। मैंने ये सोच करके कर्म के अंतिम समय में और शुरू समय में मैं यहाँ पहुँच गया था और देख लिए, मैंने जो कहा वो विकास और अभिमन्यु मान ही लिया। ये गाय तो कम से कम 50,000 रुपये का है। पंडित जी ने बोला, हाँ, ये गाय तो 50,000 का ही होगा, इससे कम का तो होगा नहीं। तो पंडित जी ने बोला, ओ मुखिया जी, आप तो दिलाए, लेकिन एक कटहल का पेड़ तो दिलाना चाहिए, एक आम का पेड़ तो दिलाना चाहिए। मुखिया जी ने बोला, जो व्यक्ति 50,000 का गाय दे सकता है वो एक कटहल और आम का पेड़ नहीं दे सकता है। आप कल सुबह आइएगा और आपको एक कटहल और एक आम का पेड़ भी दिला दूंगा। जब तक आम फरेगा तो तब तक आप खाइएगा और जब
आम सूख जाएगा तो आप लकड़ी काट करके ले जाइएगा। पंडित जी ने बोला हाँ मुखिया जी, मैं ऐसा ही करूँगा। गाय को पंडित जी अपने दरवाजे पे ले गया और पंडित जी मुखिया जी दोनों वहाँ पहुँचने के बाद पंडितनी का दिल बहुत खुश हुआ। बोला धन है हे मुखिया जी, आपने मुझे एक गाय दे दिलाए। गाय का सुबह का दूध आप ले जाइएगा और शाम का दूध मैं रख लूँगा और दोनों आदमी खूब दूध खाऊंगा। मुखिया जी ने बोला आपकी जैसी इच्छा, सुबह का दे या शाम का दे। तो पंडितनी ने बोला शाम को आइएगा तो हमसे भी मिल के जाइएगा और सुबह आइएगा तो दूध लेके ही जाइएगा। बोला नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे मिल लूँगा, इसके लिए क्या बात करना, मुझे दूध सुबह ही दीजिएगा क्योंकि मुझे आने जाने में ठीक रहेगा। पंडितनी ने कहा हाँ आप ले जाइएगा दूध, सुबह ही ले जाइएगा। पंडितनी की बात सुन करके मुखिया जी बहुत खुश हुआ और अपने घर को चला गया। 2-3 दिन के बाद मुखिया जी कमंडल लिए हुए पंडित जी के दरवाजे पे पहुंच गया। पंडित जी ने गाय दूध करके सुबह का सारा दूध मुखिया जी को दे दिया। मुखिया जी कमंडल भर करके अपने घर चले गए। ये रफ्तार 8 बजे तक जब चलने लगा तो गांव के लोग पूछने लगा वो मुखिया जी आप पंडित जी से दूध उठौना खाते हैं क्या? मुखिया जी ने हंस के बोला हाँ क्या करूं, पंडित जी इतने दूध क्या करेंगे, इसलिए मैंने सस्ते भाव में पंडित जी से ही दूध खरीदता हूँ और अपने बच्चे को खिलाता हूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, अरे खरीद के खाने में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पंडित जी का कोई सामान फ्री में नहीं लेना चाहिए। बोला नहीं नहीं फ्री में नहीं, मैं तो पैसे दे करके लेता हूँ। बोला ठीक है। ये बात 6 महीने जब बीत गए तो पंडितनी ने मन ही मन विचारने लगा, ये देखो क्या जमाना है, गाय दान में हमें दिया, घास काट के मैं खिलाता हूँ, गोबर मैं फेंकता हूँ और मुखिया जी गाय का आधा दूध ले जाता है। पंडित जी ने बोला ए मूर्ख औरत, तुम अपने आप को चालाक समझती हैं, गाय तो मुखिया जी ही नहीं दिलाया, तो इसलिए तो आधा दूध मुखिया जी ले जाता है। पंडितनी ने बोला मैं कोई दिमाग लगाता हूँ, पंडित जी को दूध नहीं दूंगा क्योंकि घास मैं काटता हूँ और गोबर मैं फेंकता हूँ, दूध कैसे मैं मुखिया जी को दूँ। बोला ठीक है कोई दिमाग लगाओ। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे पंडित जी मुखिया जी को बोला ओ मुखिया जी गाय तो दूध देना बंद कर दिया, अब मैं कहाँ से दूध दूँ। मुखिया जी बोला कोई बात नहीं, अगर गाय दूध देना बंद कर दिया तो मुझे दूध नहीं चाहिए। मुखिया जी दूध लेना बंद कर दिया और धोखे मार मार करके आ करके देखने लगा। एक दिन देख रहा है कि पंडित जी गाय दूध रहा है पूरे 10 लीटर दूध। उसी समय मुखिया जी ने बोला ओ पंडित जी आप भी झूठ बोलते हैं, गाय की दूध अभी भी आपके पास तो 10 लीटर है और कहते हैं गाय दूध देना बंद कर दिया। बोला नहीं नहीं, ये गाय तो 3 रोज पे 1 रोज लगता है, इसीलिए इतना दूध होता है, रोज रोज ये कहाँ लगता है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे भी निपट लूँगा। फिर एक दिन रात में आया मुखिया जी दुबके से, बोला ओ पंडितनी आप कहाँ हैं, मुझे थोड़ा चाय पिलाइए। मुखिया जी की आवाज़ को पंडितनी समझ नहीं पाया और बोला ओ जजमान आप बैठिए, अभी गाय पंडित जी नहीं दुआ है, पंडित जी गाय दुहेगा तो आपको मैं चाय अवश्य पिलाऊंगा। मुखिया जी इस बात को समझ गया और अभिमन्यु और विकास के पास चला गया। विकास से तो कुछ नहीं बोला, अभिमन्यु से बोला वो अभिमन्यु तेरा भाई विकास महामूर्ख है, मैंने तो समझता था कि तेरा भाई बुद्धिजीवी है, लेकिन नहीं, तेरा भाई बुद्धिजीवी नहीं महामूर्ख है। ये 50,000 की गाय पंडित जी को दान में दे दिया। बताओ पंडित जी कितने दिन तेरे माता पिता को दूध पहुंचाया है, कभी नहीं पहुंचाया है। अभिमन्यु ने मुखिया जी से बोला तो मुखिया जी मैं क्या करूं।
बोला आप क्या कर सकते हैं, जाओ गाय खोल के ले आओ, और जब कुछ पंडित जी बोले तो उससे बोलना कि तूने कितने दिन मेरे माता पिता को दूध दे आया। वो तो कुछ न कुछ बोलेगा, उस पर 2-4 डंडा जमा देना और गाय खोल के ले आना। अभिमन्यु तो महामूर्ख था ही, गया और गाय खोल के ले आया। आगे आगे अभिमन्यु, पीछे पीछे गाय, उसके पीछे पंडित जी। वो पंडित जी कहते आया, ओ जजमान अभिमन्यु, मुझे गाय वापस दे दीजिए, मुझे ये गाय दान में मिला है। अभिमन्यु ने बोला, ओ पंडित जी, आपने कितने दिन मेरे माता पिता को दूध दे आए हैं, ज़रा बताना। पंडित जी कुछ नहीं बताया। उस पर अभिमन्यु ने 2-4 लाठी पंडित जी को मारा। पंडित जी को मारने के बाद गाय लेकर के अपने घर पे चला आया। और मुखिया जी रोता रोता, पंडित जी रोता रोता मुखिया जी के यहाँ गया। बोला, ओ मुखिया जी, आपने जो गाय दिलवाए थे वो गाय अभिमन्यु खोल के ले आया। मुखिया जी ने बोला, ओ पंडित जी, आप पंडिताइन से जा कर के पूछिएगा, मैंने गाय इसलिए दिलाया था कि आधा दूध हमें खिलाएगा और आधा आप खाइएगा, लेकिन आपने मेरे साथ धोखेबाजी किया, इसलिए मैंने गाय खुलवा दिया। अब पंडित जी ने मुखिया जी का पैर पड़ने लगा। मुखिया जी, मैं आपका पैर पड़ता हूँ, मुझे ये गाय दिला दें, क्योंकि मेरे बच्चे का गुजारा इसी दूध से जाता है। मुखिया जी को दया आ गया और मुखिया जी ने बोला, ठीक है, मैं अभिमन्यु के पास जाता हूँ। अभिमन्यु के पास जाने के बाद मुखिया जी ने कहा, ओ अभिमन्यु, ये गाय पंडित जी को दिया था, दे दो, क्या होगा, गरीब आदमी है, ये गाय उसे दे दो। मुखिया जी का पंडित जी का गुजारा इसी गाय से ही चलता है। फिर बोला, ठीक है, मैं दे दूंगा, आप कहते हैं तो मैं दे दूंगा। अब मुखिया जी पंडितनी के पास गया। बोला, ओ पंडितनी, आप तो बहुत चालाक है, दूध देना मुझे बंद कर दिए थे, अब गाय कहाँ है। बोला, मुखिया जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, गाय दिला दीजिए और फिर से मैं आपको आधा दूध दूंगा। बोला, ठीक है, पंडित जी को साथ कर दीजिए, मैं आपको गाय दिलाता हूँ। पंडित जी को साथ कर दिया और पंडित जी और मुखिया जी दोनों विकास और अभिमन्यु के पास गया। दोनों मिल करके विकास और अभिमन्यु को कह करके फिर से गाय दिला दी। अब गाय का दूध मुखिया और पंडित जी खाने लगा। अब देखिए, जैसे चालाक पंडितनी था वैसे चालाक मुखिया जी था। अब मुखिया जी और पंडितनी चालाक की कहानी समाप्त हो गया।